हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक्निकल कैफे में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा, आज का हमारा टॉपिक है टैली के अंदर लेजर कैसे बनाते हैं। तो अपन को टैली को ओपन करना है। कल जैसे मैंने बताया था, टैली को डबल क्लिक करके या आप यहाँ से लेफ्ट की दबा के आप ओपन का बटन आएगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो। तो हम सिंपली टैली को ओपन कर लेंगे। ये हमारे सामने टैली ओपन हो गई, टैली प्राइम। अब उसके बाद में आपके सामने ये सबसे ऊपर गेटवे ऑफ टैली में क्रिएट का बटन आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्रिएट के अंदर जाके आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है, आप अपने कीबोर्ड से सी बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएंगे, सारे के सारे ओपन हो रहे हैं। जैसे आपको ग्रुप बनाना है, लेजर बनाना है, करेंसी, वाउचर टाइप का, इन्वेंट्री मास्टर आ गया नीचे, स्टेटरी डिटेल्स, ये सारे ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गए। तो अपन को लेजर बनाना है, लेजर के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये जो लेजर का है, ये जो लेजर बनाने का पूरा आपके सामने ओपन हो गया है। तो आपको लेजर किसका बनाना है? आपने किसी पार्टी को सेल किया है, किसी को मोबाइल बेचा है, या किसी से आपने मोबाइल खरीदा है, उसका सेल्स का बिल बनाना है, परचेज का बनाना है, या आपने किसी पार्टी को पेमेंट किया है या किसी पार्टी से पेमेंट जमा किया है, तो उस पार्टी का आपको नाम लिखना है। तो हम सबसे पहले सेल्स का जो बिल है उस पार्टी का नाम लिखेंगे। जैसे हमने किसी दुकान से अपने सेल्स लिया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे उस पार्टी का नाम राम इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे जो सेल्स का अपने नाम जो लिखा है उसमें अंडर कौन से सेक्शन में अंडर जाएगा, तो टोटल यहाँ पे अपने लेजर लिस्ट ऑफ ग्रुप में 26 अपने लिस्ट आएंगे। उसमें से आपको, ठीक है, सेल्स का वाउचर किसके अंदर जाता है वो आपको देखना है। डेबिटर में जाता है तो यहाँ पे संडे जैसे ही लिखोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, संडे डेबिटर और संडे क्रेडिटर। तो आपको संडे डेबिटर की ध्यान रखना, हम सेल्स का बिल बना रहे हैं। सेल्स के बिल की जो एंट्री है, पार्टी की एंट्री है, वो किसके अंदर जाएगी? तो सैंड्री डेबिटर के अंदर ये एंट्री जाएगी। तो यहाँ पे आपको यस ही रखना है, नीचे आ जाना है। उसके बाद में आपको अगर एड्रेस फिल करना है, एड्रेस जो बेसिक डिटेल फिल करनी, पिन कोड वगैरह आप कर सकते हो। उसके बाद में नीचे देखना, आपकी जो ये जो सेल्स का बिल निकाल रहे हो आप, जो सामने वाले आप जिसके माल बेच रहे हो वो आपके जीएसटी में है या नहीं है। जीएसटी में है तो आप कौन सा जीएसटी है, कंपोजिशन है या रेगुलर है, ठीक है, या कंज्यूमर है या अननो है, आपको पता नहीं है, या आप अनरजिस्टर्ड कर सकते हो। अनरजिस्टर्ड का मतलब होता है उसके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो आपसे सेलिंग, आपसे माल ले रहा है, आप उसको सेलिंग कर रहे हो। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आके आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो ये जो हमारा जो सेल्स का एक वाउचर था वो बन गया। अब आप किसी पार्टी से मोबाइल फोन लाइक रेफ्रिजरेटर या वॉशिंग मशीन, एसी, ये जो किसी पार्टी से आप खरीद रहे हो, आप सेंट्री क्रेडिटर हो, यानी कि आप किसी पार्टी से खरीद रहे हो तो वो सामने वाली पार्टी आपके लिए क्रेडिटर हो गए, आपको वो माल बेच रही है, आप सेलर आप हो गए। तो ऐसी कंडीशन में आपको उस पार्टी का, जिस पार्टी से आप नाम खान खरीद रहे हो, तो आपको उसको पार्टी का नाम लिखना है। यहाँ पे अपन नाम लिखेंगे, नीचे आएंगे अंडर ग्रुप में, तो उसका अंडर ग्रुप, जिस पार्टी से आप माल ले रहे हो तो उसका अंडर ग्रुप क्या आ जाएगा, संडिक एडिटर। ये संडिक एडिटर आ जाए। उसके बाद में आप नीचे इंटर 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 आके उसकी फर्म रेगुलर है या अनरजिस्टर्ड है। रेगुलर है तो उसका जीएसटी नंबर आपको लिखना है और नीचे आना है, नीचे आपको इंटर करना है। ये तो ये दो कंडीशन में सेल्स का और परचेज के जो होते हैं एंट्री वाउचर अपन ने एंट्री कर दिया। अब सेल्स का और परचेज का वाउचर कैसे बनाया जाता है आपको देखेंगे। सेल्स का बनाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितने परसेंट की होती है? 18% की होती है, 28% की होती है, 5% होती है, 12% होती है। तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, क्या अपने 5% है तो अपन 5% लिख के इसका ग्रुप बना रहे हैं। तो ये सेल्स का ग्रुप हमेशा सेल्स के लेजर में जाएगा, तो आप ध्यान से सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे अंडर जो इस ग्रुप के अंदर जा रहा है वो आपको बेसिकली बहुत ध्यान रखना है।
यहाँ पे एंट्री में गलत एंट्री करोगे तो आपका जो लेजर है वो सही नहीं बनेगा और बाद में आपको दिक्कत आएगी। फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे आपका है, आपको यस करना है, वाई पे यस करोगे। अब उसके बाद में आपको टैक्सेबल यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आप देखो इंटीग्रेटेड टैक्स में आपका आपने ऊपर 5% लिखा, तो यहाँ पे आप 5% पे यस करके ओके करोगे तो आपका ये जो सेल्स का 5% आपने बनाया वो आपका क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा सेल्स अकाउंट के अंदर। अब आप वैसा आप परचेज का भी बना सकते हो, ठीक है। तो आप परचेज लिखोगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे परचेज लिखना, कितना परसेंट है आपका, 18% है या 12% है या आपका 8% है, तो आप यहाँ पे परचेज का लिख के नीचे आ सकते हो। तो उसमें आपको परचेज सेलेक्ट करना है, परचेज का लेजर है तो आपको परचेज अकाउंट के अंदर एंट्री होगी, ठीक। उसके बाद में आपको नीचे आना है, नीचे आकर आप एक्सेप्ट करना है आपको। एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होता है कंट्रोल ए से भी आप इसको सेव कर सकते हो। यहां से आपका जो आपने बनाया है वो कंट्रोल ए से आपका सेव हो जाएगा। अभी आपने जो परचेज का बनाया है वो आपका गलत है या बाय मिस्टेक आपने जो डिटेल है वो सही नहीं फिल की है, मिस्टेक आपकी गलत है, तो आप इसमें अल्टर में जाके लेजर के अंदर जाओगे। लेजर के अंदर वो जो आपका वाउचर आपने बनाया था वो कहाँ पे है, ठीक है, उसके अंदर जाओगे। इसके अंदर जाने के बाद में आपने क्या गलती की वो गलती आप देखोगे कि भाई आप गलती क्या हो गई, ठीक है। यहाँ पे अपन ने इसके कितने परसेंट है वो परसेंट नहीं डाले थे, तो यहाँ पे आप नीचे टैक्सेबल में आओगे और 5% करोगे, ओके ओके ओके। उसके बाद में आप यहाँ पे ओके ओके ओके, तो आपका ये जो लेजर है वो कम्प्लीटली बन गया है। कैसे आप लेजर बना सकते हो, कैसे लेजर आपको जो लेजर बनाया वो लेजर आपका सही नहीं है, आपको कोई रीजन से उनको डिलीट करना है, तो आपको लेजर के अंदर जाना है। जो आपने लेजर बनाया था, क्या बनाया था, राम इलेक्ट्रॉनिक का अपने लेजर बनाया था, तो राम इलेक्ट्रॉनिक पे जाके आपको अल्ट डी बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप अल्ट डी बटन प्रेस करते हो तो आपके सामने डिलीट आता है और आपको यस करना है। तो ये जो आपके सामने जो था लेजर वो डिलीट हो गया। आपको ध्यान रखना है टैली के अंदर आपका अंडू का कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप जब भी किसी लेजर को डिलीट करते हो या डिलीट करते हो तो ध्यानपूर्वक करना, क्योंकि ये आपका जो लेजर काम का है नहीं है, उसको देख के उसके बाद में आपको डिलीट करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।